देखिए, जब खिसियाई बिल्ली होती है वो खुद का कंधा नोचती है। राहुल गांधी हर तरफ से परास्त हो चुके हैं। जब आदमी के पास खुद के संस्कार नहीं होते हैं, खुद की विचारधारा नहीं होती है, खुद की मम्मी, उनकी माता जी जो बोलते हैं, हम लोग मम्मी भी नहीं बोलते, माता जी, उनकी माता जी स्वयं भारत देश की व्यक्ति नहीं है, तो इनके पास से ये अपेक्षा ही हो सकती है। लेकिन मैं फिर से एक बार कहूँगी कि इनके यूथ के द्वारा, इनके मंच से, राहुल गांधी जिस मंच पर हैं उस मंच से जो अभद्र भाषा का, अभद्र टिप्पणियों का, अभद्र घोषणा का प्रयोग किया गया है वह कदापि कदापि स्वीकार्य नहीं है। आज हमने पूरे भारतवर्ष में हमारे सभी महिलाओं ने संतप्त होकर इसके विरोध में, एक माता के लिए जो अपशब्द, और जो माता इस धरती पर हयात नहीं है, ऐसे माता को लेकर एक देश के लोकशाही के सर्वोच्च स्थान पर बैठे व्यक्ति के लिए जो अभद्र टिप्पणी का प्रयोग कांग्रेस के द्वारा हुआ है, तो समझ में आता है कि जब कोई प्राणी मरने की अवस्था में होता है तब वह ऐसी गंदी और गटर की बातें करता है। ये कांग्रेस ने साबित किया है कि कांग्रेस आज सबसे निम्न स्तर पर पहुंच गई है और यही स्तर ने कांग्रेस को नेस्तनाबूद किया है। देश की सबसे बड़ी पार्टी आज देश की सबसे छोटी पार्टी बनकर रह गई है। एक समय आ गया कि इनका विरोध पक्ष का पद भी इनको नहीं मिल रहा था। ऐसे राहुल गांधी के बारे में जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। मैं फिर एक बार इस अभद्र टिप्पणी के लिए राहुल गांधी का, इंदिरा कांग्रेस का और उनके जो भी कार्यकर्ताओं ने जिसने भी ये घोषणा दी है उनका सख्त विरोध करती हूँ। निंदनीय कृत्य के लिए हम महिलाएं, पूरे देश की महिलाएं, 140 करोड़ देश की जनता इनको कभी भी माफ नहीं करेगी। महुआ मोइत्रा के इस बयान पर उसको आपत्ति नहीं, उसको शायद मुझे लगता है कि पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि देश के गृह मंत्री के ऊपर आपका भरोसा न होना, आपका विरोध पक्ष में बैठकर बकवास करना, अनर्गल बकवास करना, वहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर आप एक गृह राज्य मंत्री के बारे में ऐसा गृह मंत्री के बारे में ऐसा बोलते हो तो महुआ मोइत्रा को अपनी औकात समझकर रहनी चाहिए। घुसपैठियों के बारे में आपने इतने वर्षों क्या किया है, आपने घुसपैठियों को शरण दी है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आपके द्वारा ही घुसपैठिए भारत में आकर अपना निवास बनाकर बैठे और हम उसको साफ करें। 2014 से नक्सलवाद आज 13% पर आकर रुक गया है, जो 70% के करीब था। तो महुआ मोइत्रा को इस बात का भान होना चाहिए। इनको ज्ञान तो होगा नहीं, लेकिन इनको भान होना चाहिए कि ये क्या बोल रहे हैं। और हो सकता है गृह मंत्री के खिलाफ आपने जो बोला है, आपको गिरफ्तार होना चाहिए, आपने माफ़ी मांगने चाहिए, आपको आपके पद से उतारना चाहिए। ऐसा भर्त्सनापूर्वक बयान आपने दिया है, निंदनीय कृत्य महुआ मोइत्रा ने किया है। अगर हम गलत नहीं तो यही महुआ मोइत्रा जिनको अपने कुछ बयानों को लेके उन्होंने जो वहाँ झड़प की थी। महुआ मोइत्रा दो बात से लाइमलाइट में रहती है। एक तो अपनी सुंदरता के कारण लाइमलाइट में रहना चाहती है, अगर इनकी सुंदरता का सीमा समाप्त हो जाती है तो ये यहाँ ऐसे अनर्गल बकवास करके लाइमलाइट में आना चाहती है। मैं महुआ मोइत्रा जैसी महिला के ऊपर, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण बात करने वाली महिला के ऊपर अधिक टिप्पणी नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का एक अपना संस्कार है। हम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विकास की साधना लेकर बैठे हैं, सबका साथ सबका विकास। तो इसको अगर लोकशाही के मंदिर से बर्खास्त करने की मांग हो तो ये बहुत जायज़ है कि ऐसे लोगों ने लोकशाही के मंदिर में बैठने का अधिकार खो दिया है। धन्यवाद।